क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? तो आंसर, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता की भावना को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है और इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी और किसी भी देश के एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना होती है। और यहाँ ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन अथवा प्रयासों को दबाया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख क्या किया? इटली और जर्मनी में जो भी एकीकरण हेतु आंदोलन चलाए जा रहे थे उसको दबाया। चूँकि मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था और मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। और मेटरनिख जब आंदोलन को दबाया और इस दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। और एक समय ऐसा आया कि ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के मार्ग के सबसे बड़ा बाधा समाप्त हुआ। और एक समय के बाद मेटरनिख का पतन हुआ। इटली तथा जर्मनी के लोगों के एकीकरण के मार्ग से सबसे बड़ा बाधा समाप्त हुआ। अब पुनः भारी उत्सव के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंत में सफलता पाई। मैजनी कौन था? आंसर, मैजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मैजनी जो है इटली में राष्ट्रवादी के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों की समर्थक साहित्यकार भी था। मैजनी एक सेनापति था और सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों के समर्थक साहित्यकार भी थे। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा मैजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज स्थापित करने का प्रयास किया। और मैजनी 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के द्वारा उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज को स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें असफल रहा और उसे इटली में पलायन करना पड़ा। 1830 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मैजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वह असफल रहा और उसे फिर से पलायन करना पड़ा। मैजनी जो है इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मैजनी एक सेनापति था और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और साहित्यकार भी थे। मैजनी 1830 ईस्वी नागरिक आंदोलन के द्वारा मैजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण यानी एकीकृत गणराज स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। फिर 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पराजय हुआ तो मैजनी ने पुनः इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन फिर इस बार भी असफल रहा और फिर से पलायन करना पड़ा। चौथा नंबर क्वेश्चन, गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आंसर, इतिहास गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली की रियासतों का एकीकरण हेतु याद करता है।
इतिहास में गरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। प्रारंभ में मैजनी के विचारों का समर्थक था। प्रारंभ में गरिबाल्डी मैजनी का विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबूल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। अब गरिबाल्डी जो है पैसे से नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना गठन कर इटली के प्रांत पहला सिसिली दूसरा नपलस पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। गरिबाल्डी ने यहाँ विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली और विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। और उसके बाद तत्पश्चात गरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से मिला। उसके बाद गरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से मिला और जब गरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र जीता गया जो दक्षिणी इटली के भाग था, संपूर्ण क्षेत्र और संपत्ति विक्टर एमेनुअल को सौंप दी। और फिर एमेनुअल ने क्या किया, गरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन गरिबाल्डी निमंत्रण को ठुकराया और कृषि कार्य करना स्वीकार किया। तो तत्पश्चात गरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से मिला और दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे दी। गरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने का निमंत्रण ठुकरा दिया, कृषि कार्य करना स्वीकार किया। 5वां नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है? यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है, पूछा गया क्वेश्चन है। घेटो शब्द जो है, घेटो शब्द यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द मध्य यूरोप देशों में यहूदी बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। घेटो शब्द जो है आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति, सम्मान, पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। और घेटो शब्द आज की भाषा में एक धर्म, एक प्रजाति, सम्मान, पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटो मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी। चूँकि आज की भाषा में एक धर्म, अगर घेटो शब्द बोलता है तो एक धर्म, प्रजाति, समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है, तो इसलिए यह एक सामुदायिक व्यवस्था थी। मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देशी रूप देता था। और घेटोकरण जो है सामुदायिक दंगों को देशी रूप देता था। 6वां नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य का विभाजन। जर्मनी के लगभग 300 छोटे बड़े राज्य का विभाजन। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। और जर्मनी के लगभग जो 300 छोटे बड़े राज्य थे उनमें उन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं, यानी राजनीतिक भी अलग था, सामाजिक अलग, धार्मिक अलग, सब कुछ अंतर था। और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जब राष्ट्रवाद की भावना का अभाव रहेगा तो एकीकरण होना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था और इटली और जर्मनी के जनता द्वारा जो भी आंदोलन चलाया जाता था उसको दबा देता था। और उस दमनकारी नीति के फलस्वरूप इन सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, तब जाके जर्मनी के एकीकरण हुआ। तो 6वां नंबर क्वेश्चन ये।